कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्या जिसके केवल दो क्या हो गुणनखंड हो। जैसे 3 है तो 3 का गुणनखंड कितना होगा? एक तो 1 होगा, दूसरा 3 होगा। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल एक से और खुद से ही कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इन जो ये क्वेश्चन दिए गए 140, 156, 3825, इनको हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए चलिए हम पहले सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। 140 पहले किससे कटेगा? 2 से। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, फिर 2 से काटेंगे तो 35, फिर 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से 1। तो 140 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 बार आया है तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आंसर हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 156 किससे कटेगा? 2 से। 2 सत्ते 14, एक बचेगा यहाँ से, बगल में जाएगा, हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, जब तक आखिर में सम संख्या रहेगी 2 से कटता रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब किससे? अब आखिर में सम संख्या नहीं तो ये कटेगा 2 से नहीं, तो कोई और नंबर ले लेंगे। जैसे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये लास्ट में किससे कट जाएगा? 13 से। 13 एकम 13। तो 156 का जो गुणनखंड बनकर आया है वो क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका जो दो बार आया है तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 2। 3 एक बार है वैसे लिख लीजिए, 13 एक बार है वैसे ही लिख लीजिए। ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त। अब जैसे इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी ऐसे ही लगेगा, सब वैसे ही लगेगा, बस नंबर बड़े हो गए हैं। 3825। अब 3825 लास्ट में देखिए क्या है? सम संख्या तो है नहीं, तो ये 2 से कटने वाला है नहीं, तो हम किसी और नंबर से चेक करेंगे। 3 से चेक कर ले। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा। तो पहले 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब बचा कितना यहाँ पर? 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 बचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 बचे 15। फिर 3 से देख लेते हैं, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं तो 5 अट्ठे 40, और बचेगा 2, 5 बचे 25। फिर किससे? 5 से। 5 एकम 5, बचेगा 3 और 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा? ये 17 से। तो 17 एकम 17। तो इसका जो गुणनफल है, इसका जो आया है, हम बनाएंगे इसका, ये इसका आंसर है। तो इसका 3825 बराबर, इसका गुणनफल बनाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और गुणे क्या रहेगा? 7। देखिए 3 2 बार है तो 3 के पावर 2, 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 गुणे 7। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया हो तो समझ में, ठीक है, धन्यवाद।